हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 में मुंबई जोन की कटअप बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट पैनल रिजल्ट आया ही नहीं और सेकेंड डीवी लिस्ट आउट हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये इन्होंने पहले सेकेंड डीवी लिस्ट की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी और पार्ट पैनल जस्ट उसके तुरंत बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी कि मेरे वीडियो बनाने से थोड़े देर बाद इन्होंने ये जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। अब आप देखो कि आपका पार्ट पैनल भी रिजल्ट आ रहा है और जो एडिशनल लिस्ट जो होते हैं, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि पॉइंटों में छूट गया है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, वो वाली भी लिस्ट आ रही है। और यहीं तक नहीं, मुजफ्फरपुर जोन की 2 लिस्ट आई है, एक तो ग्रेजुएट वाली और एक अंडर ग्रेजुएट वाली। तो ग्रेजुएट वाली में सीसीटीएस के लिए आई है और अंडर ग्रेजुएट वाले में सीसीटीसी के लिए आई है। तो इतना प्रोसेस फास्ट हो गया है। बाकी जोन का कब आएगा इसके बारे में बात करेंगे, और ये प्रोसेस इतना सडनली फास्ट हुआ कैसे है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट पैनल रिजल्ट के बारे में। ठीक है, ये है आरआरबी मुंबई जोन का और ये है आपकी ग्रेजुएट की। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट की रिजल्ट है ये, पार्ट पैनल की। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि ग्रेजुएट में टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी थी। टोटल वैकेंसी हमारे पास थी, अगर सीसीटीएस की बात करो तो सारे कैटेगरी की मिलाकर 10 और सीनियर क्लर्क की जो थी वो 2 थी वैकेंसी, तो टोटल 12 वैकेंसी थी। अब पार्ट पैनल जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखोगे कि सीसीटीएस की जो है यहाँ पे 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जो आपकी सीनियर क्लर्क है उसमें 2 सीट थी, तो दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये 5 जो सीट हैं वो 5 सीट वैकेंट रह गई होंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी इसकी दूसरी लिस्ट देखोगे, यानी कि अगर 5 सीट यहाँ पे 10 में से 5 ही की रिजल्ट आई है तो 5 वैकेंट है, तो 5 कहीं ना कहीं अगली लिस्ट में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दूसरी लिस्ट। अब देखो ये है आपकी यहाँ पर एडिशनल लिस्ट, जो आप कह सकते हो कि जिसका एक तरह से वेटिंग लिस्ट की तरह ये लिस्ट होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीसीटीएस के लिए ये निकाला गया है, जिसमें कितने बच्चों को बुलाया गया है, 2 बच्चों को बुलाया गया है। फिर आपके मन में डाउट होगा कि फिर ये 3 बच्चा तो रह जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 5 वैकेंट हो रही थी ना उसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें 2 बच्चा जो है उसके क्या हुए हैं कि वो एब्सेंट या मेडिकली अनफिट होने के कारण उसके कैंडिडेचर कैंसिल कर दिए गए, यानी कि फर्दर वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और वो प्रॉपर 2 वैकेंट हो चुकी है सीट। ठीक है, इसीलिए 2 बच्चों को बुलाया गया है। अब रही बात कि ये 3 बच्चा क्यों नहीं आया है, तो इसका बेसिक सा रीज़न है कि उनके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी जो है वो जो रिजल्ट होगा वो आपका क्लेम करने का भी टाइम होता है। ठीक है, यानी कि आपको मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप कहोगे ना कि ये फिर ये 2 बच्चा का कैसे, अरे ये मेडिकली फिट हो गए होंगे और सॉरी मेडिकली फिट कह रहा हूँ, ये एब्सेंट हो गए होंगे। तो एब्सेंट जब होंगे तो वो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यही है कि ये एब्सेंट हो गए, रिजेक्ट हो गए, इसीलिए इन 2 बच्चों का आ गया। और ये 3 बच्चों का क्या है कि मेडिकल का क्लेम का 30 डेज टाइम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर उनके 3 आदमी के रिजल्ट जो है 3 बच्चों का नहीं दिया गया है, मतलब उसकी जगह पे किसी और को नहीं लिया गया है। अब रही बात, अगर उनके मेडिकल के टाइमलाइन खत्म हो जाएगी तो फिर इस 3 वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिर्फ ग्रेजुएट की ही नहीं आई है, अंडर ग्रेजुएट की भी आ गई है मुजफ्फरपुर जोन की। अब देखो आप यहाँ पे ये है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट यूजी की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल पार्ट पैनल रिजल्ट 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि ये प्रोविजनल क्यों लिखा गया, यहाँ पे फाइनल लिखना चाहिए, ऐसा आपके मन में डाउट आता होगा। देखो रेलवे जो है वो प्रोविजनली इसलिए लिखती है क्योंकि रेलवे की नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही कहा गया है कि ये जो ज्वाइनिंग है आपकी, ये टोटल जो है डिपेंड करती है, मतलब इसमें फर्दर चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजनली लिखते हैं, बस ये लिखने लायक होता है। आप समझो ऐसा कि लिखने लायक होता है, कल हो के कुछ ऐसा हो तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल हो के आप सोचो ऐसा कि कल हो के जो है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए और आप मानो कि आपकी वैकेंसी जो डिपार्टमेंट है ना वो वैकेंसी विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो आपको फिर क्या आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि ये प्रोविजनली है ना, इसीलिए प्रोविजनली लिखा जाता है कि बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, फाइनल लिख दिया जाएगा तो फिर रेलवे क्या है, हमारी एक कमीशन है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी। ठीक है, इसलिए प्रोविजनल लिख देते हैं और होता सब रियल ही है। अब देखो यहाँ पे आपकी जो है सीसीटीसी की यहाँ पर अगर बात करोगे तो 51 बच्चों को बुलाया गया, सॉरी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया
प्रोविजनली उनको CCTC पोस्ट के लिए यहाँ पर मान लिया गया है कि वो सही हैं और उन 51 बच्चों को अब ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, ये जो है एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा दूँ। अब देखो, अब इसमें आपको एक चीज़ समझने वाली है कि जो अगर मुंबई जोन की मुंबई जोन कह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जोन की अगर आप देखोगे आपकी अंडर ग्रेजुएट 2024 में कि आपकी CCTS की कितनी वैकेंसी थी, तो टोटल 63 वैकेंसी थी। अब 63 वैकेंसी में बुलाया गया सिर्फ 51 कैंडिडेट को, मतलब कि आपका यहाँ पे 12 सीट जो है वो वैकेंट रह गया है। अब ये 12 सीट में कितने आदमी मेडिकली अनफिट हुए हैं, तो वो मेडिकल के लिए क्लेम के लिए वेट करेंगे, और जो यहाँ पर DV नहीं कराए होंगे, ठीक है, DV नहीं कराने गए होंगे, रिमूव ये एब्सेंट हुए होंगे, उतने लोगों की डायरेक्ट आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे पार्ट पैनल रिजल्ट आ गया है, तो इसका जल्द से जल्द आपका जो सेकेंड लिस्ट है, सेकेंड राउंड की DV लिस्ट, वो भी आपको दिख जाएगी। अब बात करेंगे कि ये इतना फास्ट प्रोसेस सडनली कैसे हो गया। तो मैं आप सभी को बताऊं कि इससे पहले मैंने आपको चैनल पे अपडेट दिया था कि आपको 20 ट्रेंच रोजगार मेला कंडक्ट होना है और रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उससे पहले जिन सारे लोग का जो है, जिनका हो चुका है प्रोसेस, उनके डिक्लेयर करके उनकी ज्वाइनिंग लेटर के लिए सारी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो ये इसी के कारण आपका ये इतना फास्ट हुआ है। अब रही बात कि बाकी जोन का कब आएगा, तो देखो जिन जोन का आपकी ब्लॉक डेट हो चुकी है, DV हो चुका है, टाइपिंग वाले का बहुत ध्यान से समझना, पार्ट पैनल रिजल्ट कब आएगा, जब आपके टाइपिंग का सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है, DV हो चुकी है, तब आपकी जो है यहाँ पर मतलब DV आपका ब्लॉक डेट निकल चुका होगा, तब आपकी यहाँ पर पार्ट पैनल रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, और ऐसे में उम्मीद कर सकते हो आप सभी अपने अपने जोन के ये ब्लॉक डेट्स जानते होंगे कि कब तक हो था, तो उस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि कब तक आपका आ जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके जो है पार्ट पैनल रिजल्ट मुंबई जोन की, मैंने आपको कहा था कि इसी वीक में आएंगे, और भी मैंने आपको कहा था कि इस वीक में आने के चांसेस हैं मैक्सिमम जोन के। तो देखो धीरे धीरे सारे जोन अपने जो है ये पार्ट पैनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ड्यू टू रोजगार मेला उनके ऊपर प्रेशर है, तो वो रिजल्ट अब पहले की तरह सुस्त तो रहेंगे नहीं, थोड़ा फास्ट करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो अच्छी बात है, किसी बहाने आपकी जॉब तो हो जाए जल्द से जल्द। ये ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो 2024 से अभी तक चलता आ रहा है, अभी तक इसका समाप्ति नहीं हो पाया है। बच्चे ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, कब से वो वेट कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग लेटर मिले, लेकिन रेलवे जो है इतना टाइम ले रही है, पूछिए मत। तो अब फाइनली जो है आपका यहाँ पर चीज़ें जो हैं डिक्लेयर होने लगी हैं, और ये मुजफ्फरपुर जोन का आया है। अब धीरे धीरे सारे जोन के आएंगे जिनके ब्लॉक डेट्स गुजर चुके हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए, जैसे ही आएगा सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। किस चैनल पे? RRB मावल चैनल पे। रेलवे की अपडेट के लिए आपको RRB चैनल को ज्वाइन करके रखना है, और SSC के अपडेट के लिए SSC मावल को आपको यहाँ पर ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे दोनों चैनल ज्वाइन कर सकते हो अपने अपने एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आपकी कितने नंबर कम हो रहे हैं, इससे एक आइडिया लगेगा। बट अभी रिजल्ट यहाँ पे आप कहीं पे भी कट ऑफ नहीं देखोगे, शायद कट ऑफ ये लोग बाद में डिक्लेयर करें। सो वेट कर लो, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे का कट ऑफ डाउन हो रहा है। तो इससे एक आइडिया ये लगेगा कि मुंबई में कितना डाउन हो सकता है, आप अदर अपने जोन में हो तो उसमें कितना डाउन हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखें।